जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना की तरफ से किस तरीके से इंडिया के बॉर्डर के नजदीक H-6 और JS-7 बॉम्बरों का तैनाती किया गया। और ऐसे सिचुएशन में इंडिया के पास क्या ऐसा स्ट्रेटेजी है जो इन बॉम्बरों को काउंटर करने में सबसे बेहतरीन साबित हो सकता है। और दोस्तों, क्या इंडिया को भी अब बॉम्बर एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से Tu-22 M3 या Tu-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितना संभावनाएं है कि इंडिया चाइना के इन बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए रशिया से Tu-22 M3 बॉम्बर और Tu-160 जैसे बॉम्बरों को खरीदने की तरफ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, चाइनीज बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से रशियन बॉम्बर खरीदने का बात कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बीते कई सालों से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित है। बीच में तो ये भी बात उठा था कि इंडियन नेवी की तरफ से 4 ऐसे बॉम्बरों को खरीदा जा सकता है ताकि इंडियन नेवी इंडियन ओशन के अंदर चाइनीज नेवी के एक्टिविटियों के ऊपर लगाम लगा पाए। इवन दोस्तों, इस साल के फरवरी महीने में भी ऐसे ही कुछ बातों को लेकर मीडिया में चर्चा हुआ, जहां पे इस बात को भी कंसिडर किया जाने लगा कि चाइना के S-6 बॉम्बरों को काउंटर करने के लिए और चाइना की तरफ से जो फ्यूचर बॉम्बरों को बनाया जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए क्या भारत को रशिया से Tu-160 जैसे हैवी बॉम्बरों को भी खरीदना चाहिए या फिर रशिया के साथ मिलकर या किसी और देश के साथ मिलकर बॉम्बर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले चलिए इन चारों बॉम्बर मतलब चाइना की तरफ से जो 2 बॉम्बरों को डिप्लॉय किया गया है उसके बारे में और रशिया के Tu-22 और Tu-160 जैसे बॉम्बरों के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों, चाइना की तरफ से जो H-6 बॉम्बरों का तैनाती किया गया है वो असल में रशिया के बनाया हुआ Tu-16 बॉम्बरों की चाइनीज कॉपी है, जिसे चाइना द्वारा 1960s में कॉपी किया गया था और अब फिलहाल इसे अपग्रेड करके एक नया रूप भी दिया गया और हाल ही में इन बॉम्बरों को ही चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इसमें 2 इंजन है और इसका रेंज करीबन 6000 किलोमीटर है और ये बॉम्बर 9000 किलोग्राम के हथियारों को ढो सकता है। इवन इन हथियारों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से शुरू करके परमाणु हथियार तक शामिल है। जबकि चाइना की तरफ से जो JS-7 का तैनाती किया गया है उसे असल में फाइटर बॉम्बर का दर्जा दिया जाता है, जिसे आप इंडियन एयरफोर्स के जैगुआर एयरक्राफ्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। चाइना के पास करीबन ऐसा 250 एयरक्राफ्ट है और हाल ही में चाइना द्वारा इसे भी अपग्रेड किया गया है। दोस्तों, इन फाइटर बॉम्बरों का रेंज करीबन 1700 किलोमीटर है, जबकि ये भी करीबन 9000 किलोग्राम के हथियार को ढो सकता है। वहीं पे Tu-160 रशिया का तो क्या दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्बर है, जिसका वजन ही करीबन 2,75,000 किलोग्राम है और ये करीबन 45,000 किलोग्राम के हथियारों को ढो सकता है। दोस्तों, Tu-160 में 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर है जिसका रेंज करीबन 12,000 किलोमीटर और ये दुनिया के सबसे भारी भरकम बॉम्ब्स और मिसाइलों को भी ढो सकता है। Tu-22 M3 को देखे तो ये एक मीडियम बॉम्बर है जिसका वजन करीबन 1,26,000 किलोग्राम है और रेंज करीब करीब 7,000 किलोमीटर है। दोस्तों, ये बॉम्बर के द्वारा करीबन 24,000 किलोग्राम के बॉम्बों को ढोया जा सकता है और इसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये भी एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि इंडिया को ऐसे बॉम्बरों का क्यों जरूरत है। आप सबको पता ही है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर एक दूसरे से लगा हुआ है, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऐसा किसी हथियारों का इतना ज्यादा जरूरत नहीं है जो बॉर्डर के नजदीक इस्तेमाल हो पाए। बल्कि अगर किसी देश का इंटेंशन ऐसा है कि दूर तक जाके किसी अंदरूनी शहर के ऊपर हमला किया जाए तो ही बॉम्बरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि ये भी पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि दूर तक बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बाधाओं को पार करना पड़ेगा, जैसे कि रास्ते में अलग अलग एयर बेसेस, एयर डिफेंस जोन और अलग अलग सर्वेलेंस सिस्टम। और आधुनिक जमाने में इस तरीके का सर्वेलेंस सिस्टम को 1 या 2 बार तो चकमा दिया जा सकता है, लेकिन बार बार चकमा देके किसी बड़े शहर तक एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और रास्ते में फाइटर एयरक्राफ्ट या इंटरसेप्टर द्वारा अगर उसे डिटेक्ट कर लिया जाए तो बॉम्बर के लिए बचना भी लगभग नामुमकिन है। पर दोस्तों, ये इंडियन नेवी के लिए कारगर इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को डिप्लॉय करने का भी सोच विचार कर रहा है, जबकि इंडियन ओशन के नजदीक जिबूती जैसे एरिया में चाइना की तरफ से एक बेस भी हासिल किया गया और ग्वादर में भी चाइना अपने बेसेस को बना रहा है। इवन चाइना का इंटेंशन तो ये भी है कि और भी बहुत सारे देशों के अंदर खास करके इंडियन ओशन में बेसेस हासिल किया जा पाए। दोस्तों, फिलहाल अभी तक चाइना को जिबूती और ग्वादर के अलावा किसी जगह में इतना ज्यादा सफलताएं नहीं मिला, लेकिन फ्यूचर में ये एक थ्रेट बन सकता है, बल्कि इंडिया की तरफ से अभी से ही प्रिपरेशन रखना चाहिए। दोस्तों, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को ध्वस्त करने के लिए Tu-22 जैसे मैरीटाइम बॉम्बर काफी बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को भी लगाया गया है, जबकि इंडिया के ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी यहाँ पे आसानी से तैनात किया जा सकता है। इवन Tu-160 जैसे बॉम्बरों का इस्तेमाल करके इंडिया इंडियन ओशन के अंदर चाइना के दूरगामी बेसेस को भी टारगेट कर सकता है, जबकि इसका इस्तेमाल करके इंडिया अगर चाहेगा तो साउथ चाइना सी तक अमेरिका के जैसे अपने तैनाती को मजबूत कर पाएगा। दोस्तों, कुल मिला के अगर देखें तो बॉम्बरों का रोल बॉर्डर रीजन में या नॉर्दर्न रीजन में इतना ज्यादा नहीं है, जबकि जितना जरूरत दक्षिण में
समुद्री सरहदों का प्रोटेक्शन के लिए है। दोस्तों इवन इसमें आप लोगों के बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है, तो फिर चाइना क्यों वहां पे फाइटर बॉम्बर और बॉम्बरों का तैनाती कर रहा है? और इसका जवाब है चाइना का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आप सबको पता ही है कि चाइना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ने में कितना माहिर है, और चाइना का कॉन्सेप्ट ही है कि बिना किसी लड़ाई का ही लड़ाई जीतना। चाइना इन बॉम्बरों का तैनाती करके ये दिखाने का कोशिश कर रहा है कि वो बॉर्डर रीजन में इंडिया से ज्यादा मजबूत है और इंडिया के अंदर तक आके हमला करने में सक्षम है। पर दोस्तों चाइना भूल चुका है कि इंडिया द्वारा अपना खुद का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को इतने बेहतरीन तरीके से डेवलप किया गया है, और हाल ही में जिस तरीके से डिप्लॉय किया गया है उससे चाइना बॉर्डर तक तो पहुंच सकता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चाइना का फाइटर हो, फाइटर बॉम्बर हो या फिर बॉम्बर हो, किसी का बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।